अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम आपको एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की पढ़ा रहे थे और दो क्वेश्चन आपको जो है वो 4.2 के करने हैं। आज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें करेक्शन कीजिएगा। बुक में माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ कभी प्रूफ नहीं होगा, प्लस साइन के साथ इसे प्रूफ करना है हमें। ये थ्री टर्म लिखी हुई है, ये थ्री टर्म इफ़ के बाद आर इन ए पी गिवन डेट क्या गिवन है कि ये तीन टर्म जो है 1/a प्लस बी, उसके बाद 1/b प्लस सी बटा 1/c प्लस ए, ये तीनों टर्म जो है आर इन ए पी, ये ए पी में आपको गिवन है। जब तीन टर्म ए पी में हो तो बीच वाले टर्म को हम टाइटल देते हैं, डेट इम्प्लाइज बीच वाले टर्म 1/b प्लस सी। जब कभी तीन टर्म ए पी में हो तो बीच वाले टर्म को अर्थमेटिक मीन का नाम देंगे, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए प्लस बी एंड 1/c प्लस ए, अर्थमेटिक मीन कहेंगे। अर्थमेटिक मीन है हम जानते हैं तीन नंबर का अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से शो करते हैं। उसका फार्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2। यहाँ डैश लगा लेते हैं। ए डैश के माने फर्स्ट टर्म हो जाएगी, बी डैश का मतलब उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ए डैश का मतलब फर्स्ट टर्म 1/a प्लस बी है, बी डैश का मतलब लास्ट टर्म c प्लस ए है। तो यहाँ बेटा a रिप्लेस कर देंगे हम, a डैश 1/a प्लस बी आ जाएगा, ये प्लस साइन के साथ 1/c प्लस ए आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। बट ए स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन। ये तीन नंबर हैं ए पी में है तो बीच वाला नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी 1/b प्लस सी, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 1/b प्लस सी आ जाएगा। बेटा ये मिलेगा 1/a प्लस बी प्लस साइन के साथ 1/c प्लस ए और होल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस सी 1/a प्लस बी प्लस साइन के साथ 1/c प्लस ए। अब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा। अच्छा बेटा एलसीएम आएगा तो a प्लस बी सी प्लस ए एलसीएम आएगा, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं a प्लस बी और c प्लस ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लिखे हुए हैं, इक्वल के एक तरफ उस तरफ लिखे हुए हैं। जबकि मैं एलसीएम लूँगा a प्लस बी सी प्लस ए तो एक ही तरफ आ जाएगा। दूसरी बात 2 आ रहा है, यहाँ कहीं प्रूफ में 2 नहीं लिखा हुआ, तो बेटा अगर कहीं 2x लिखा हुआ है तो हम 2x को 2 मरतबा लिख सकते हैं, x प्लस x करके लिख सकते हैं। इस 2 को ख़त्म करना हो इसको हम 2 मरतबा लिख दें इस एक्सप्रेशन को, 1/b प्लस सी 1/b प्लस सी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 हटा दें तो 1/b प्लस सी है, इसको 2 मरतबा लिख देंगे, 1/a प्लस बी प्लस साइन के साथ 1/c प्लस ए। अब इधर एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक ही तरफ रहेंगे, a प्लस बी सी प्लस ए, a प्लस बी सी प्लस ए अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम करें क्या, एक टर्म को यहाँ रख लें, a प्लस सी को यहाँ रख लें, इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दें ताकि बैलेंस रहे। a b प्लस सी माइनस का 1/a प्लस बी, बेटा ये आ जाएगा 1/c प्लस ए, वहाँ से शिफ्ट हुआ 1/b प्लस सी आ गया। तो अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए।
कौन कौन अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, ए प्लस बी और सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस जो प्रूफ करना है। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। दोनों अलग अलग हैं तो बी प्लस सी, ए प्लस बी इसका एलसीएम आ जाएगा। बी प्लस सी कैंसिल, ये उससे मल्टीप्लाई हुआ, ए प्लस बी आ गया। माइनस साइन के साथ ए प्लस बी कैंसिल हुआ तो बी प्लस सी आ गया यहाँ पर। बच्चों बिल्कुल इसी तरह से सी प्लस ए, बी प्लस सी, यहाँ पर एलसीएम आ गया। सी प्लस ए कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हुआ, बी प्लस सी हो गया। माइनस साइन के साथ बी प्लस सी कैंसिल हुआ तो सी प्लस ए आ गया। ठीक है, ये वाला बी प्लस सी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी प्लस सी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास ए प्लस बी, यहाँ बच जाएगा सी प्लस ए। इस माइनस साइन को ओपन कर देंगे, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, यह आ जाएगा बी प्लस सी माइनस सी माइनस का ए। बेटा बी और बी कैंसिल हुआ, रिजल्ट आया ए माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। सी और सी कैंसिल हुआ, रिजल्ट आया बी माइनस ए सी प्लस ए। ये बात प्रूफ हो गई। देखें जो सी प्लस ए प्लस सी को सी प्लस ए प्लस बी दोनों ऊपर लिखे हुए हैं, ए प्लस बी सी प्लस ए, तो इसको इन्वर्ट कर दिया जाए, इन्वर्शन कर दिया जाए तो बेटा ये ए प्लस बी आ जाएगा और ए माइनस सी इन्वर्ट कर दिया गया, सी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए आ गया। अब चेक करते हैं क्या ये बात प्रूफ हो गई। नीचे ए माइनस बी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ आपके पास ए प्लस बी हमारे पास, अच्छा ये वाला ए प्लस बी सी माइनस ए प्लस बी के साथ सी माइनस ए आ गया। ए माइनस सी को सी माइनस, ये जो है हमें जो प्रूफ करना है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए प्लस सी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए प्लस बी सी माइनस ए लिखा हुआ है, लेकिन सी माइनस ए है, जब ये ए माइनस सी है, ए माइनस सी को सी माइनस ए बनाना मुश्किल बात नहीं है। आप इसको माइनस साइन शो करें, अंदर हलचल मच जाएगी, सी माइनस ए हो जाएगा। सी प्लस ए है, सी प्लस ए या ए प्लस सी लिखा हुआ, नीचे ए माइनस बी है, माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए, ए माइनस बी हो जाएगा। बेटा ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए आ गया, ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए आ गया, बी कैंसिल आउट हुआ। सी प्लस ए को हम ए प्लस सी लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, अपॉन में ए माइनस बी आ गया, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन हमने करा दिए, एक ही तरतीब में आपको करा दिया कि जब कभी 3 टर्म गिवन हो और तीनों टर्म एपी में हो, मिड वाली टर्म को आप अर्थमेटिक मीन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ चूँकि 2 मौजूद नहीं था, 2 को छुपाया तो 1/b प्लस सी 2 मरतबा लिख दिया। इसके बाद ए प्लस बी सी प्लस ए, हम देख रहे हैं ए प्लस बी और सी प्लस ए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को तोड़ दिया, तो इधर आ गया, ये उधर चला गया। अब सिंप्लीफाई किया गया और जो प्रूफ करना था वो प्रूफ आ गया। लास्ट में माइनस साइन की कमी बेशी थी, बच्चों वो एडजस्ट कर लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करेक्शन करनी है। बुक में प्लस के साथ लिखा हुआ है, प्लस के साथ ये सॉल्व नहीं होगा, माइनस के साथ हमने सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्लियर है। अब देखिए आज का हम दूसरा टॉपिक कराते हैं। अब तक हम फोकस कर रहे थे सिंगल अर्थमेटिक मीन पर। बच्चों अब आइए हमारे पास 4.3 पे दोबारा आते हैं। एन अर्थमेटिक मीन, एक मेंबर लिखा हुआ है ए। अगर मैं आपसे कहूँ ये फर्स्ट मेंबर है 5, 2 ऐड करेंगे 7, 2 ऐड करेंगे 9, 2 ऐड करेंगे 11, 2 ऐड करेंगे 13। ठीक है, 2 ऐड करते गए। फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर के अलावा क्या क्या लिखा हुआ है, 7, 9, 11।
इन 7, 9, 11 को हम नाम देंगे, ये तीनों मेंबर 3 अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। ये तीनों मेंबर 3 अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। किसके दरमियान? बिटवीन 5 एंड 13 के दरमियान। तो दो मेंबर के दरमियान एक नंबर लिखा हुआ हो तो वो सिंगल अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। पूरी सीक्वेंस लिखी हुई है, लास्ट टर्म को ड्रॉप कर दें। बीच में 3 मेंबर हैं तो वो 3 अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। बीच में 4 मेंबर हैं 4 अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। बीच में 6 मेंबर हैं 6 अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। अब मुझे मालूम करना है एन अर्थमेटिक मीन। पहला मेंबर ए है, A1, A2, A3 डॉटेड के साथ AN और B आर इन AP। ये पूरी सीक्वेंस लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को छोड़कर बीच में A1, A2, A3, AN है। तो ये सारे के सारे A1, A2, A3 डॉटेड के साथ AN। बच्चों ये तमाम के तमाम टर्म एन अर्थमेटिक मीन कहलाएगी। एन अर्थमेटिक मीन्स कहलाएंगे। किसके दरमियान? बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान एन अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इस A1 को मालूम करने का फार्मूला, इस A2 को मालूम करने का फार्मूला, A3 को मालूम करने का फार्मूला, डॉटेड के साथ AN को मालूम करने का फार्मूला। कोई मुश्किल नहीं है। हम आपसे पूछें ये बताओ, एक AP लिख के बताओ। अब कहीं से पहला मेंबर A है, अगला मेंबर A प्लस D है, अगला मेंबर A प्लस 2D है, उसके बाद A प्लस 3D। इस तरह से AP लिखी जाती है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी हो तो पहला मेंबर A, उसके बाद A प्लस D, A प्लस 2D। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, फर्स्ट टर्म A है, फिर A1, मैंने सेकंड टर्म को A1 कहा, आप सेकंड टर्म को A प्लस D कहते हैं, तो A1 की वैल्यू A प्लस D आ जाएगी। अगर ये AP है, इसको आप थर्ड टर्म को A2 कहा, यहाँ थर्ड टर्म है A प्लस 2D, तो बेटा A प्लस 2D आ गया। ठीक है। A3 का फार्मूला 2 है तो A प्लस 2D, A3 का फार्मूला A प्लस 3D, A4 का फार्मूला A प्लस 4D, AN का फार्मूला A प्लस ND आ जाएगा। जबकि इसमें A क्या है? A की वैल्यू जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती है। D क्या है? D कॉमन डिफरेंस है। ये फार्मूला बन गया हमारे पास एन अर्थमेटिक मीन का। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस है। एन यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ है। अब तक क्या कहते आए थे आप? नंबर ऑफ टर्म। बच्चों अब नंबर ऑफ टर्म नहीं कहना, हेडिंग क्या है? अर्थमेटिक मीन। तो एन जो है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है। एन क्या है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड जो है बी, ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ डी मालूम करना है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। डी के माने कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस वैसे तो आपने पढ़ा डी बराबर किसके होता है? कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है डी बराबर है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फार्मूला अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो एन अर्थमेटिक मीन, तो वहाँ डी मालूम करने का फार्मूला है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। बी माइनस ए को हम और क्या लिख सकते हैं कि आप लास्ट टर्म को माइनस फर्स्ट टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें और नीचे एन प्लस 1। याद रखिएगा कंफ्यूज करता है। एन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मीन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म ही नंबर ऑफ मीन है। इस फार्मूले की मदद से हम जो है वो क्वेश्चंस करा सकते हैं। आइए एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 है।
अर्थमेटिक मीन की एक्सरसाइज है। दो टॉपिक हैं इसमें, सिंगल अर्थमेटिक मीन, मोर देन वन अर्थमेटिक मीन। कहा जा रहा है 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कीजिए, 3 अर्थमेटिक मीन दाखिल कीजिए। किसके दरमियान? 3 और 11 के दरमियान। बच्चों एक नंबर 3 है, एक नंबर 11 है, इन दोनों के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन। तो लेट कर लिया जाए। पहला अर्थमेटिक मीन A1, दूसरा अर्थमेटिक मीन A2, तीसरा अर्थमेटिक मीन A3। ये सब के सब क्या हैं? 3 अर्थमेटिक मीन है। किसके दरमियान? बिटवीन 3 एंड 11, 3 और 11 के दरमियान। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होगा? पहला नंबर 3 है, फिर A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर 11 है। ये सब की सब जो है वो हमने इन AP कहा गया इंसर्ट कीजिए, दाखिल कीजिए 3 अर्थमेटिक मीन, 3 अर्थमेटिक मीन 3 और 11 के दरमियान, 3 और 11 के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब लेट कर लें हम D बी द कॉमन डिफरेंस। D हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। इस कॉमन डिफरेंस को मालूम करने का फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है बताइए? एक तो फार्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म नहीं पता। इस क्वेश्चंस में अन अर्थमेटिक मीन में इसका फार्मूला है B माइनस A डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये फार्मूला हमारे पास है कॉमन डिफरेंस मालूम करने का। बच्चों A का मतलब फर्स्ट टर्म है, B का मतलब लास्ट टर्म है, n का मतलब नंबर ऑफ मीन है। फर्स्ट टर्म की जगह 3 लिखेंगे, लास्ट टर्म की जगह 11 लिखेंगे। n का मतलब नंबर ऑफ मीन, नंबर ऑफ मीन। अब बताओ किसी क्वेश्चन में 4 मीन होंगे, किसी क्वेश्चन में 5 मीन होंगे। यहाँ कितने मीन इंसर्ट किए गए? 3। तो ये D पढ़ा जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी B माइनस A 11 माइनस 3 और ये 3 प्लस 1। D की वैल्यू 3 प्लस 1 4 हो गया, ये आ गया 8। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं D की वैल्यू 2 आ गई। कॉमन डिफरेंस क्या मिला आपको? 2 के बराबर हासिल हो गया। ठीक है, सो अब आइए A1 मालूम करते हैं, फिर A2 मालूम करते हैं, फिर A3 मालूम करते हैं। क्या फार्मूला A1 का डिसाइड किया था? वैसे ही बता दो, A सेकंड टर्म है तो A प्लस D, इसका फार्मूला A प्लस 2D, इसका फार्मूला A प्लस 3D। ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब डेट इम्प्लाइज A1 मुझे मालूम करना है। बच्चों A की वैल्यू, A आपके पास फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो A1 की वैल्यू आ गई 5 के बराबर हासिल हो गई। A2 आपने मालूम करना है 3 प्लस 2, D की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 4 3 7, तो सेकंड टर्म आपके पास 7 हासिल हो गई। अब A3 के लिए काम करेंगे। A3 इसकी जगह 3 आ जाएगा, प्लस 3 D की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 और 3 9 के बराबर आ जाएगा। तो 5 7 9 क्या है ये? R 3 अर्थमेटिक मीन आ गए, 3 अर्थमेटिक मीन आ गए। ये किसके दरमियान? बिटवीन 3 एंड 11 के दरमियान। ये आपके पास ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इनके दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन। और समझें, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है अब आप जो है वो 6 अर्थमेटिक मीन दाखिल करें -30 और +30 के दरमियान। तो लेट कर लें हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 R 6 अर्थमेटिक मीन। किसके दरमियान 6 अर्थमेटिक मीन आ गया? -30
और बेटा प्लस 30 के दरमियान हमने 6 अर्थमेटिक में ले लिया। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली हमें लिखना है तो हम लिखेंगे पहला मेंबर -30, फिर दरमियान में 6 अर्थमेटिक मीन A1, A2, A3, A4, A5, A6 और यहाँ 30 लिख देंगे। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें लेट कर लिया जाएगा डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस है। इस डी को मालूम करने का फार्मूला b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहाँ मेंशन कर देंगे आप, a लिखेंगे, b लिखेंगे, n। a के माने क्या हैं? इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। b के माने क्या है? लास्ट टर्म। n का मतलब बड़ा मुख्तलिफ है। नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, पिछले क्वेश्चन में 3 अर्थमेटिक मीन थे तो 3, यहाँ पे 6 हैं तो बेटा 6 रिप्लेस कर देंगे तो d की वैल्यू आ गई। b की जगह लिखेंगे 30, a की जगह -30, यहाँ लिख देंगे हम 6 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 प्लस 30 60 अपॉन 7 आ जाएगा। सही, तो देयरफॉर A1 का फार्मूला a प्लस डी, A2 का फार्मूला a प्लस 2d, A3 का फार्मूला a प्लस 3d। ठीक है, और फिर A4 के लिए काम करेंगे, A5 के लिए काम करेंगे, A6 के लिए काम करेंगे। a की जगह हम लिखेंगे A1, a की जगह -30 प्लस ऑफ d की जगह 60 अपॉन 7। तो बेटा यहाँ पर A1, इसकी जगह हम लिख देंगे एलसीएम 7 3 ज़ा 210 प्लस ऑफ 60। ठीक है, तो ओवरऑल जवाब मिल जाएगा माइनस का 150 अपॉन 7। ये पहला अर्थमेटिक मीन हासिल हो गया। फिर हम A2 के लिए काम करेंगे, -30 प्लस ऑफ 2। ठीक है, -30 प्लस ऑफ 2, डी की जगह बेटा लिख देंगे आप 60 अपॉन 7, है ना। और A2 के लिए काम करेंगे, अगेन एलसीएम आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 प्लस 7 से 7 कैंसिल 120। तो ओवरऑल जवाब मिल जाएगा आपको 7। 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 90, है ना, माइनस का 90 आ जाएगा। ये आपको मिलेगा सेकंड अर्थमेटिक मीन हासिल हो गया। बेटा इसी तरह से सो ऑन आप जो है वो आगे काम करते रहिए। थोड़ी मैंने जगह कम ड्रॉप की थी, तो A3 निकालेंगे। क्या होगा फार्मूला? -30 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 7। फिर A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे। आई होप ये काम कर लेंगे आप। उम्मीद है ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों, जहां वीकली तौर पर तकरीबन 2 टेस्ट हम सेंड करते हैं, उनका सलूशन भी सेंड किया जाता है। अपने कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करें, इंशाल्लाह फिर हम आगे क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू।